कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने टोंक में लोगों से कहा कि आपने 10 साल तक आपकी सेवा करने वाले सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया को हरा दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिसको आपने चुनकर भेजा उसका 5 साल में फोन नंबर और ठिकाना भी पता नहीं चल जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। किरोड़ी लाल मीणा रविवार को कृषि मंडी परिसर में आयोजित मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि किरोड़ी लाल मीणा रविवार को कृषि मंडी परिसर में आयोजित मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। किरोड़ी मीणा ने कहा कि टोंक की जनता ईआरसीपी को भूल गई और 10 साल तक सेवा करने वाले सुखबीर सिंह जौनपुरिया को हरा दिया। उन्होंने कहा जनता ने सोचा कि भाजपा 400 पार चली गई तो वो आरक्षण खत्म कर देगी और वो कांग्रेस के बहकावे में आ गई और चुनाव हरा दिया। कहते हैं कि स्त्री का धन उसका पति होता है। पति के सारे ही पत्नी सारी उम्र बच्चों को पालती पोसती है, लेकिन अंदाजा लगाइए अगर पति बीच भंवर में छोड़कर स्वर्ग सिधार जाए तो उसका इस बेरहम समाज में जीना कितना मुहाल हो जाता है। इसी का उदाहरण है जयपुर की ये महिला जिसके 2 बच्चे हैं और पति की मृत्यु के बाद उसके ससुराल वालों ने इनकी शादी ये कहकर करवा दी कि उसका और उसके बच्चों का आगे का जीवन अच्छे से कट जाएगा, लेकिन हो उसके उलट रहा है। जैसा कि पीड़िता ने बताया कि अब ससुराल वाले उसको मारते पीटते हैं। पीड़ित ने थाने में शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी शिकायत नहीं सुनी। आखिर में मजबूर होकर पीड़िता मीडिया के सामने आई और अपनी पीड़ा बताई। अब पुलिस कमिश्नर से न्याय की उम्मीद है। सर, मेरी 7 जनवरी को मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उसके बाद मैं फिर मेरी दूसरी जगह शादी करवाई इन लोगों ने, और शादी करवा के इन लोगों ने 2.5-3 लाख रुपए ले लिए, मुझे मारने की धमकी दी। कौन कौन लोग थे? मेरे ननद नंदोई। क्या नाम क्या उनके? महेश शर्मा और मीना कुमारी मेरी ननद है और नंदोई है। उन्होंने मेरे साथ दूसरी जगह शादी करवा के गलत काम करवाए और मेरे बच्चों से मारपीट भी करते थे, मुझे मिलने भी नहीं देते और मैं थाने में भी गई थी, लेकिन उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। कौन से थाने की बात कर रहे हैं? हरमाड़ा थाना। वहाँ पर कौन था? स्नेहा लता। उन्होंने भी मुझे भगा दिया। और वहाँ पे शादी आपकी करवाई? क्या बोल के करवाई आपकी दूसरी शादी? कि भाई बच्चों से है ना तेरा वो पालन पोषण हो जाएगा, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और नहीं करेगी तो बोले तेरे बच्चों को और तेरे को जान से ख़त्म कर देंगे। अब उसके डर के मारे सर मैंने दूसरी जगह शादी कर ली और फिर वहाँ भी मेरे साथ गलत काम करवाया। अब मुझे है ना मार पीट के भगा दिया रोड पे। कोई पैसे टके भी लिए हैं आपसे? पैसे टके उन्होंने लिए हैं, मेरी ननद ने, नंदोई ने, मेरे ससुराल वालों से अभी दूसरी शादी करवाई जहाँ से। पहले वाले ससुराल वालों से? दूसरी वाली से। हाँ। अच्छा, आपके पहले वाले पति का क्या हुआ? उनके वो अटैक आ गया था, वो खत्म हो गया। के अलावा मैं महिला थाने भी गई थी। वहाँ पर क्या हुआ? उन्होंने कहा कि आपकी रिपोर्ट हम यहाँ नहीं लिखेंगे। उन्होंने मना कर दिया? हाँ, कि हरमाड़ा थाना जाओ। अब मैं इतने दिनों से भटक रही हूँ, ना ही तो मेरे पास पैसे हैं खाने के लिए, ना ही मेरे पास रहने के लिए, ना ही कपड़े पहनने के लिए। तो अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी कहीं तो रेलवे स्टेशन पर जाती हूँ, कभी कहाँ पढ़ती हूँ। आपके साथ और कौन है? मेरा बच्चा है साथ में। कितना बड़ा बच्चा है वो 14 साल का है। एक ही बच्चा है? नहीं, 2 बेटे हैं और बड़े वाले को उन्होंने कब्जे में कर लिया, उसको मारने की धमकी देते हैं, ना मेरे से बात करता। भीलवाड़ा से खबर जहां रात 11:30 बजे भारतीय क्रिकेट टीम ने जैसे ही दक्षिण अफ्रीका पर 7 रन की रोमांचक जीत हासिल की, भीलवाड़ा व शाहपुरा जिले के गांव, कस्बे व शहर में लोग जश्न में डूब गए। भीलवाड़ा में अपनी खुशी का इजहार करने हजारों लोग सड़क पर उतर आए, पटाखे चलाए, मिठाइयां बांटी, गोल प्याऊ चौराहे व महाराणा प्रताप सर्किल समेत विभिन्न इलाके में जमकर आतिशबाजी की। लोगों ने सोशल मीडिया व फोन के जरिए एक दूसरे को बधाई दी। यह सिलसिला देर रात तक चलता रहा। सूरतगढ़ से खबर जहां थर्मल निकटवर्ती गांव भोजेवाला के चक 185 आरडीबी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए प्रधानाध्यापिका सीमा सेठी ने अपने 30 साल के कार्यकाल से सेवानिवृत्त होने के अवसर पर ग्रामीण सहित स्कूल स्टाफ ने उन्हें शुभकामनाएं दी। सीमा सेठी ने 8 साल 185 आरडीबी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में अपनी सेवाएं दी, जहां उनके सानिध्य में विद्यालय के समस्त बच्चों ने शिक्षा ग्रहण की। खबर जवाल से, जहां नगर पालिका क्षेत्र के मेदावरी गली में रात को चोरों ने 3 घरों के ताले तोड़कर जेवरात चुराकर फरार हो गए। सूचना पर जवाल चौकी प्रभारी समेत पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं परवदा राम पुरोहित ने रिपोर्ट दर्ज करवाकर बताया कि शनिवार को अज्ञात चोरों ने मेरे घर
के साथ पड़ोसी के घर में ताले तोड़कर चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि मेरे घर की तिजोरी तोड़कर उसमें रखे चांदी के करले की जोड़ी, सोने की अंगूठी व चांदी के कातरिये चोरी कर फरार हुए। रायशेर नगर से खबर, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मन की बात कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर मंडल भारतीय जनता पार्टी रायशेर नगर द्वारा 2 शक्ति केंद्र, श्यामा प्रसाद मुखर्जी शक्ति केंद्र व पंडित दीनदयाल उपाध्याय शक्ति केंद्र पर मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित प्रोग्राम में मंडल अध्यक्ष कमलदीप चावला, ओम प्रकाश पांड्या, ओम प्रकाश गुप्ता, राधेश्याम भाकर आदि उपस्थित रहे। भीलवाड़ा में यूआईटी में पिछले लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद आज अजमेर एसीबी की टीम कार्रवाई करने को पहुंची। अजमेर एसीबी के एडिशनल एसपी भागचंद के नेतृत्व में 4 से 5 अधिकारियों की एक टीम रविवार दोपहर करीबन 12:30 बजे के बीच यूआईटी ऑफिस पहुंची। टीम के अधिकारी नगर विकास न्यास सेक्रेटरी ललित गोयल के चैम्बर में पहुंचे और फाइल और रिकॉर्ड से संबंधित जांच में जुटे। फिलहाल 1 घंटे से अधिक समय से टीम सचिव के चैम्बर में है। किन शिकायत कार्रवाई पर कोई जानकारी नहीं है। हमारे एसीबी मुख्यालय के द्वारा एक अखबार कटिंग पे संज्ञान लिया गया है। उसमें जिन चीज़ों का उल्लेख किया गया कि यूआईटी में इस तरीके की फाइलों का मिसिंग होना और उनसे गड़बड़ी होना, इस संबंध में मुख्यालय से कंप्लेंट प्राप्त हुई है। तो उस कंप्लेंट के रेफरेंस में मैं यहाँ उस चीज़ को वेरीफाई करने आया हूँ। बाद वेरीफाई में मुख्यालय को रिपोर्ट प्रेषित करूँगा और मुख्यालय उस पर निर्णय लेगा। सर, कितने जने टीम में है और कौन सी टीम आपके साथ लगी? आनी वो असिस्टेंस के लिए बुलाया था। बाकी मेरे साथ मेरा रीडर और 2 व्यक्ति और संडे है। क्या लगता है आपको, अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, दलाल यहाँ पर मौजूद थे, जिस बिंदु को लेकर चर्चा की गई, शायद वो बिंदु यहाँ पर बनने नहीं। इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं अभी वेरीफाई करने आया हूँ फैक्ट्स। हम रिकॉर्ड देखेंगे, हमें लगेगा कि ये चीज़ नहीं है तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी तक जो आपने जांच की, करीब 1.5 घंटे से आप यहाँ पे 1.5 घंटे चर्चा हुई, क्या कुछ लग रहा है प्राइवेट है? अभी इस स्टेज पे कुछ नहीं बता सकते। मैं मुख्यालय को रिपोर्ट प्रेषित करूंगा, मुख्यालय निर्णय लेगा इस पर। भीलवाड़ा में आईसीआई की भीलवाड़ा शाखा के 1 जुलाई को देश भर में आईसीआई का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें पूर्व आज विकसित भारत के लिए सीए रन थीम के तहत सभी क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं में एक राष्ट्रव्यापी यूनाइटेड रन आयोजित किया गया। मैराथन स्टेशन चौराहे से संचालित हुई, जो स्टेशन चौराहे से प्रारंभ होकर गोल प्याऊ चौराया, सूचना केंद्र, आइनॉक्स सिटी सेंटर होते हुए नगर परिषद चौराया, राजेंद्र मार्ग, मुरली विलास रोड होते हुए स्टेशन चौराहे पर संपन्न हुई। भीलवाड़ा में राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान का शुभारंभ रविवार को राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर में एमजीएच विंग से उन्हें नन्हे व 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। शुभारंभ के दौरान भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल, शहर विधायक अशोक कोठारी, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक व भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा सहित आरवीआरएस मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर वर्षा सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतेंद्रपुरी गोस्वामी उपस्थित रहे। खबर भरतपुर के रुदावल से, जहां पहली बरसात ने सड़क की गुणवत्ता की पोल खोलकर रख दी। एक ही झटके में सड़क गायब हो गई। मठ बदलेश्वर व लखनपुर के मध्य सड़क का मामला है, जो चुनावी माहौल में बनी थी। ग्रामीणों ने घटिया सामग्री के आरोप भी लगाए थे, क्योंकि साल भर भी सड़क नहीं चल पाई है। वहीं ये सड़क करीब दर्जनों गांवों को जोड़ते हुए रूपबास जाती है। माहौल में बनी थी और घटिया सामग्री डाली थी। उन लोगों ने कार्रवाई की थी कि हमारी ये सड़क बन जाए और हमारा पोत उतर जाए, और हमारा सरकार से ये कहना है कि इस पर जल्दी से जल्दी इसको जोड़ा जाए। और कई लोग इससे सड़क से जुड़े हुए, कई गांव, इस पर कार्रवाई की जाए। आपका नाम? सुभाष चंद्र कुशवाहा, गाँव नगरा भोला, पोस्ट तहसील रूपा, जिला भरतपुर, राजस्थान। ये जो सड़क आप देख रहे हैं वह चुनावी माहौल में बनी थी। इसमें घटिया सामग्री का प्रयोग किया है। यहाँ पर कई लोग आए थे, सड़कों को देख कर वे चले गए और कोई कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। कई 2-3 तो दुर्घटना हो गई यहाँ पर। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस कार्य को शीघ्र। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील के वाटेरा रोएडा सहित कई गांवों में आज फिर इंद्रदेव मेहरबान हुए और जमकर बरसे। गांव की सड़क मानो जलमग्न हो गई। तेज बारिश के चलते गलियों में तेज पानी बहता हुआ नजर आया। दिन भर की भीषण तपिश व उमस से आमजन को बारिश के बाद वातावरण में ठंडक घुलने से राहत महसूस हुई।
झालावाड़ के वार्ड नंबर 12 में स्थित हजरत रोशन अली शाह उर्फ कालिद शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आज झंडे की रस्म अदा की गई। उर्स कमेटी के प्रवक्ता आसिफ शेरवानी और सदर इमरान खान ने बताया कि 1 जुलाई सोमवार को नमाज असर 5:30 बजे कालिद शाह बाबा दरगाह के पास स्थित मदरसा फैजाने अमुद्दीन से चादर शरीफ उठाई जाएगी, जो मूर्ति कला चौराया मंगलपुर बंदूक वालों की गली नाला मोला होते हुए आस्ताने आलिया पर पेश की जाएगी। झालावाड़ से खबर, जहां राष्ट्रीय प्लस पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ हीरा कुंवर बा जनाना चिकित्सालय से जिला प्रमुख प्रेमाबाई दांगी व जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद शंभू दयाल मीणा ने किया। सूरतगढ़ से खबर, जहां रेड्डी सहकारी समिति डूंगरगढ़ में सरकारी सरसों से भरा ट्रक सरकारी वेयर हाउस में रखाव के लिए सूरतगढ़ पहुंचा। व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय सोनी ने सिटी थाने में सूचना देकर नकली सरसों होने की आशंका जताई। सिटी पुलिस ट्रक को पकड़कर थाने रुकवाया। थानाधिकारी सुरेश कसवा ने व्यापार मंडल अध्यक्ष के नाम से एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। नई विधियां और कानून जो कल से लागू हो रहे हैं, इसमें पुलिस किस तरह से देखती है इनको और ये पूरा क्या है, थोड़ा सा आप बताएं तफसील से। देखिए, 3 मेजर कानून जो हमारे देश में, जो साक्ष्य विधि है, प्रक्रिया विधि है, अपराध विधि है, इन तीनों को जो सदियों से हम इनको आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस के रूप में जान रहे थे, तीनों का भारतीय रूप हम कह सकते हैं। इनके नाम से लेकर इनके अंदर जो भी संशोधन किए गए हैं वो सारे हमारे अपने कानूनों के अनुसार हैं। इसमें जो मेजर जो चेंजेस किए गए हैं, तो 2-3 चीज़ें एफआईआर से रिलेटेड हैं। प्रक्रिया थोड़ी सी फास्ट होगी, इसके बारे में है। दूसरा, पीड़ित व्यक्ति पर न्याय आधारित भी कानून बनाए गए हैं। जैसे एफआईआर पहले थाने में आने पर दर्ज होती थी, अब ई-एफआईआर कोई अपना व्हाट्सएप पर, ईमेल पर भी एफआईआर करवा सकेगा। दूसरी चीज़, एक टाइम बाउंड प्रोसेस होगा इसका इन्वेस्टिगेशन